आज का हमारा टॉपिक है माध्य, जिसे हम मीन भी कहते हैं। यह वीडियो कक्षा 7 के गणित विषय पर आधारित है। आइए हम जानते हैं कि इस वीडियो में हम क्या क्या सीखेंगे। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि किसी आंकड़े को हम किस प्रकार से व्यवस्थित करते हैं, दिए गए आंकड़ों का माध्य कैसे ज्ञात करते हैं, और साथ ही साथ हम माध्य से संबंधित कुछ प्रश्न भी हल करना सीखेंगे। तो आइए जानते हैं कि माध्य क्या होता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने दो डेटा को कुछ इस तरीके से व्यवस्थित किया हुआ है। यदि हम इस एक डेटा सेट के एक ब्लॉक को यहाँ पर शिफ्ट कर देते हैं तो आप इन आंकड़ों का माध्य पता कर सकते हैं, जो कि 4 है। तो इस माध्य को कैसे ज्ञात करते हैं, इसको हम डिटेल में आगे देखेंगे। आइए एक और उदाहरण देखते हैं। क्या आप इस डेटा सेट का माध्य ज्ञात कर सकते हैं? बिल्कुल ठीक। यहाँ से हम दो ब्लॉक को यहाँ शिफ्ट करेंगे और हमारा माध्य 6 प्राप्त हो जाएगा। एक और उदाहरण देखते हैं। यहाँ पर हम इन दो डेटा सेट से एक एक ब्लॉक उठाकर यहाँ रख देंगे तो हमें माध्य मिल जाएगा। अब आप यहाँ पर ब्लॉक के प्रत्येक सेट के लिए माध्य ज्ञात कीजिए। अब आप अपने उत्तर का मिलान कर लीजिए। तो आइए जानते हैं माध्य को हम किस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दिल्ली और मुंबई दो शहरों के कुछ इमारतों की ऊंचाई यहाँ पर दी गई है। दिल्ली का मेयर कहता है कि हमारा शहर सबसे अच्छा है क्योंकि हमारे पास सबसे ऊंची इमारतें हैं। वहीं पर मुंबई की मेयर कहती हैं कि मेरा शहर सबसे अच्छा है क्योंकि हमारे पास सबसे ऊंची इमारतें हैं। तो आइए हम जानते हैं कि किस शहर की इमारतें सबसे ऊंची हैं। तो यहाँ पर दिल्ली के इमारतों की ऊंचाई को कुछ इस तरीके से व्यक्त किया गया है और मुंबई की इमारतों की ऊंचाई को कुछ इस तरीके से व्यक्त किया गया है। तो आप इनका माध्य ज्ञात कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि एक इमारत की ऊंचाई 5 मीटर है, दूसरी का 7, 6, 2। इसी प्रकार से मुंबई की इमारतों की ऊंचाई भी दी गई है। तो सबसे पहले हम ज्ञात करते हैं कि दिल्ली शहर के कुल इमारतों की ऊंचाई कितनी है। तो आप सबको जोड़ देंगे और आपको प्राप्त होगा 20। और माध्य कैसे ज्ञात करेंगे? आंकड़ों का कुल योग बटे आंकड़ों की कुल संख्या। तो यहाँ पर कुल 4 बिल्डिंगें हैं, तो आंकड़ों की संख्या 4 है और आंकड़ों का जोड़ 20 है। तो इस प्रकार से आंकड़ों के जोड़ में यदि आप आंकड़ों की संख्या का भाग करेंगे तो आपको माध्य मिल जाएगा, जो कि 5 प्राप्त होता है। इसी तरीके से इन आंकड़ों का कुल योग और उनका माध्य ज्ञात करने पर हमें माध्य 4 प्राप्त होता है। तो आप देख सकते हैं कि मुंबई के पास सबसे ऊंची इमारत है जिसका मान 8 है, लेकिन दिल्ली का औसत माध्य सबसे ज्यादा है। अब आपको यहाँ पर कुछ शहरों के इमारतों की ऊंचाई दी गई है, आप उनका माध्य ज्ञात कीजिए। अब आप अपने उत्तर का मिलान कर लें। आइए अब कुछ और उदाहरण के माध्यम से माध्य ज्ञात करना सीखें। तो यहाँ पर दो टीमों ने एक डार्ट गेम खेला और आप देख सकते हैं कि वयस्क लोगों की टीम ने 32 अंक प्राप्त किए, वहीं बच्चों की टीम ने 35 अंक प्राप्त किए। तो आप क्या बता सकते हैं कि कौन सी टीम विजेता होगी? तो यहाँ पर हमें निष्पक्ष होने के लिए हमें प्रत्येक खिलाड़ी का स्कोर किए गए अंकों की गणना करनी चाहिए। तो उसके लिए आप माध्य ज्ञात करेंगे। तो आप देखेंगे कि वयस्कों की प्रति खिलाड़ी अंक 8 हैं और वहीं पर बच्चों के प्रति खिलाड़ी अंक 7 हैं। तो आप यहाँ से पता लगा सकते हैं कि कौन सी टीम विजेता हुई है। आइए अब जानते हैं कि औसत माध्य हम कैसे ज्ञात करते हैं। तो हम जैसा कि पहले देख चुके हैं कि आंकड़ों का कुल योग बटे आंकड़ों की कुल संख्या ही माध्य कहलाती है। यदि योग को समान रूप से विभाजित किया जाता है तो समूह के प्रत्येक सदस्य को माध्य मान प्राप्त होता है। तो माध्य बराबर होता है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो यहाँ पर कुछ बच्चों के स्कोर दिए गए हैं, आप इनका माध्य कैसे ज्ञात करेंगे? आप यहाँ पर आंकड़ों का कुल योग करेंगे और आंकड़ों की कुल संख्या। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कुल 5 आंकड़े हैं, इसलिए आंकड़ों की संख्या कितनी होगी? 5। तो आप इस तरीके से इसका माध्य ज्ञात कर सकते हैं, जो कि 30 है। अब आप वीडियो को थोड़े समय रोकें और A से D तक के जो डेटा सेट हैं उनके लिए आप
माध्य औसत ज्ञात कीजिए और ई और एफ के लिए जो यहाँ पर लुप्त संख्याएं हैं उनको ज्ञात करने का प्रयास करें। अब आप अपने उत्तर का मिलान कर लें। तो इस वीडियो में हमने सीखा कि आंकड़ों को कैसे व्यवस्थित करते हैं, साथ ही साथ हमने आंकड़ों का माध्य ज्ञात करना सीखा और माध्य से संबंधित कुछ प्रश्न भी हल किए। अब आप निम्न प्रश्न का वर्णन करते हुए अपने मित्र को एक व्हाट्सएप संदेश लिखें। आपके लिए प्रश्न है, आंकड़ों का माध्य कैसे ज्ञात करते हैं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।